हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट 7th स्टैंडर्ड का वीडियो लेकर आ चुका दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए मैथ सब्जेक्ट का जो पहला चैप्टर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। तो आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 8 आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे हो कि अचानक से ये लेक्चर नंबर 8 कहां से आ गया। तो मैं आपको बता दूं कि हमने चेक किया हमारे प्लेलिस्ट को, तो कुछ लेक्चर्स मिसिंग थे, जैसा आप लोग भी कमेंट कर रहे थे कि, तो हमने डिसाइड किया है कि ये जो वीक रहेगा इसमें हम लोग जो भी लेक्चर्स मिसिंग है, जो हमने बहुत पहले शायद डिलीट हुए थे, मतलब बहुत टाइम पहले हुए थे, तो हमने ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर कि प्लेलिस्ट में कुछ लेक्चर्स मिसिंग है। तो हमें पता चल गया है कि कुछ लेक्चर्स वाकई में मिसिंग है, तो उसकी भरपाई हम लोग कर रहे हैं और नए जो तरीके से वीडियो हम लोग बना के आपको दे रहे हैं। और बाकी इसके पहले वाले और इसके बाद वाले बहुत सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में पूरा का पूरा अपडेट हम लोग कर देंगे, आपको पता चल जाएगा। तो कंटिन्यूअसली चेक करते रहना, ठीक है दोस्तों। तो आपको कोई भी चीज की कमी नहीं होगी, लगातार सीक्वेंस में आपको वीडियोस मिलेंगे। ओके, तो ये तो बात हो गई। आज लेक्चर नंबर 8 है और इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट। तो ये जो कॉन्ग्रुएंस होता है लाइन सेगमेंट का, ये एग्जैक्टली क्या होता है, इसको हम लोग स्टडी करेंगे और इसी के बेस पे एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट है, उसको भी सॉल्व कर लेंगे और आपको बता देंगे कि किस प्रकार से अगर ये टॉपिक आता है तो इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, ये हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल देते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बोला, क्या हेडिंग है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ सेगमेंट। कॉन्ग्रुएंस ऑफ सेगमेंट्स। ओके, अभी जो कॉन्ग्रुएंस ऑफ सेगमेंट है, इसकी अगर हम बात करें तो ये कॉन्ग्रुएंस ऑफ सेगमेंट की बहुत ही सिंपल तरीके से आप बोल सकते हो, जैसे कि कोई भी लाइन होता है, आपको पता है लाइन सेगमेंट मतलब क्या होता है। तो लेट्स सपोज कोई भी लाइन है, एक यहां पे मैं एक लाइन बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूंगा ए पॉइंट और बी पॉइंट, यानी ये क्या हो गया, सेगमेंट ए बी हो गया। एक और मैं सेगमेंट ले लेता हूं, लेट्स सपोज यहां से यहां तक का, ठीक है, इसका नाम मैं रख देता हूं सी डी। ठीक है, तो दो सेगमेंट हो गए यहां पे, ए बी हो गया, सी डी हो गया। ठीक है, दो सेगमेंट है, क्या हो गया, एक हो गया मेरा सेगमेंट ए बी और दूसरा मेरा क्या हो गया दोस्तों, सेगमेंट, क्या नाम है, सी डी। ठीक है, सेगमेंट ए बी और सेगमेंट सी डी, ये क्या हो गए, दो मेरे सेगमेंट हो गए। अब यहां पे एक सवाल उठता है कि क्या ये ए बी और ये सी डी क्या ये सेम है। सवाल उठता है क्योंकि नॉर्मली आप देखोगे कॉन्ग्रुएंस, तो कॉन्ग्रुएंस का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, सेम होना, यानी लंबाई में, लेंथ में सेम होना। यानी कि डेफिनेशन अगर कोई पूछता है मुझे, व्हाट डू मीन बाय कॉन्ग्रुएंस या फिर कॉन्ग्रुएंट, ये जो वर्ड है ये इसका मतलब क्या होता है, तो सीधी सी बात है, इसका मतलब ये होता है कि कभी भी अगर कोई भी लाइन सेगमेंट 2 हो या 3 हो या 4 हो या 5 हो, कोई कितने भी लाइन सेगमेंट दिए हो, अगर उसको हम लोग मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल, आप स्केल से मेजर कर सकते हो। अब जैसे कि मेरे पास स्केल नहीं है बड़ा, नहीं तो मैं आपको मेजर करके दिखाता, लेकिन आप अगर एक छोटा सा लाइन खींच लो अपने बुक के अंदर, आप एक अपना नोटबुक ले लो, उसके अंदर एक लाइन खींचो और उसको स्केल, जो पट्टी होता है आपका, रूलर बोलते हैं उसको, रूलर से मापो तो कुछ सेंटीमीटर आएंगे, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5.4 या फिर जो भी है, आप 1 सेंटीमीटर अपना मेजर कर सकते हो। या फिर आप सीधा क्या कर सकते हो, डिवाइडर, आपको पता है डिवाइडर, जिसमें दोनों तरफ से ये होता है, टोकीला होता है, पता है ना, डिवाइडर, ज्योमेट्री इक्विपमेंट्स, ज्योमेट्री बॉक्स में होता है डिवाइडर। वो डिवाइडर को एक पॉइंट यहां पे, एक पॉइंट यहां पे ऐसा रख दो एंड उसी को फिर स्केल से लेके मेजर कर लो, स्केल से लेके मेजर करो, जितना भी आ जाएगा वो उसका क्या होगा, लेंथ होगा। यानी कि आप ये दोनों लाइन जो दिख रहे हैं आपको फिलहाल में, ये दो लाइन आपको दिख रहे हैं, एक लाइन ए भी दिख रहा है, एक लाइन सी डी दिख रहा है, ये दो जो लाइन दिख रहे हैं, इसको अगर मैं कंसीडर करूं तो आप इसका दोनों का लेंथ निकाल सकते हो, बराबर है। आपने बुक में कोई भी कितना भी सेंटीमीटर का लाइन बना के आप उसका लेंथ निकाल सकते हो। तो अगर आपने लेंथ निकाला, अगर आपने लेंथ निकाला सेगमेंट ए बी का, समझ लो आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर आ गया समझ लो। और आपने ये जो सी डी है इसका भी अगर लेंथ निकाल लिया और इसका भी जो मेजरमेंट आया वो आया 5 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों के दोनों जो लाइन सेगमेंट है वो क्या है, सेम है लेंथ में, यानी दोनों की जो लंबाई है, जो लेंथ है, मेजरमेंट जो आया वो दोनों सेम है। तो अगर ऐसा होता है दोस्तों कि कोई भी लाइन सेगमेंट के जो लेंथ होते हैं वो सेम होते हैं, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट। क्या बोल सकते हैं, सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू, किससे कॉन्ग्रुएंट है, सेगमेंट सी डी से, सेगमेंट सी डी से कॉन्ग्रुएंट है। यानी कि जो सेगमेंट ए बी है मेरा, ठीक है, वो सेगमेंट सी डी से, सेगमेंट सी डी से क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंट को लिखने के लिए एक सिंबल होता है, इस तरह बनाते हैं, देखो ध्यान से, किस तरह बनाते हैं कॉन्ग्रुएंट का सिंबल को, ऐसा इक्वल लिखने का, पहले इक्वल आपको पता है, और उसके पीछे एस को सुला देने का, सोया हुआ एस, सोया हुआ उल्टा एस, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। कैसे बनाओगे, देखो कॉन्ग्रुएंट को, दो इक्वल और यहां पे उल्टा एस को सुला देने का, दिस इज नोन एज कॉन्ग्रुएंट। ये सिंबल जो दिख रहा है आपको, ये सिंबल को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट का सिंबल। और ये कब दिखाते हैं, जब कोई भी दो चीज बराबर होता है, यानी सेम होता है। जैसे इक्वल लिखते हैं ना हम लोग, वैसे अगर दो लाइन सेगमेंट बराबर है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो सेगमेंट ए बी है
और सेगमेंट CD है, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और इसको रीड कैसे करेंगे हम लोग, सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट CD, इस प्रकार रीड करेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं पूरी उम्मीद करता हूं। क्लियर है, क्लियर दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया। अब इसी में एक और ट्विस्ट में डालता हूं, लेट्स सपोज, ठीक है, लेट्स सपोज, हाँ एक और चीज मैं आपको बताना था कि ये सेगमेंट AB मैंने सेगमेंट CD से लिखा है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या कि सेगमेंट CD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AB, यानी इसका उल्टा कि अगर मेरा AB CD से कॉन्ग्रुएंट है तो CD भी AB से कॉन्ग्रुएंट होगा ना। अगर मैं एक इंसान दूसरे इंसान से सेम हूं तो वो इंसान भी मेरे से सेम होगा, करेक्ट है। तो यहां पे भी सेम वही चीज है कि सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू CD, देयरफॉर सेगमेंट CD इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AB। ये हमारा पहला कंडीशन है। अब लेट्स सपोज एक और मैं यहां पे लाइन सेगमेंट लेता हूं इस प्रकार से, इसका नाम मैं रखूंगा चलो X और Y, ठीक है। ये एक और लाइन सेगमेंट में ले लिया X और Y। तो जैसे मैंने बोला था कि सेगमेंट AB 5 सेंटीमीटर का था, 5 सेंटीमीटर का था, सेगमेंट CD भी 5 सेंटीमीटर का था, और ये जो XY लिया है ये भी मैं ले रहा हूं 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी मैं ले रहा हूं 5 सेंटीमीटर, यानी कि सेगमेंट जो अभी लिया मैंने XY, इसका नाम क्या है, 5 सेंटीमीटर का इसका लेंथ है, ठीक है। तो मैं कैसे लिख सकता हूं, ये जो है तीनों लाइन के हिसाब से कॉन्ग्रुएंट कैसे दिखा सकता हूं, ऐसे दिखा सकता हूं, सेगमेंट AB मेरा किससे कॉन्ग्रुएंट है, सेगमेंट CD से, ठीक है, सेगमेंट AB मेरा सेगमेंट CD से कॉन्ग्रुएंट है, और ये सेगमेंट CD किससे कॉन्ग्रुएंट है, सेगमेंट CD किससे कॉन्ग्रुएंट है, सेगमेंट XY से। यानी कि ये तीनों के तीनों जो है ये एक दूसरे को क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, यानी सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट CD, सेगमेंट CD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट XY। और अगर ऐसा होता है जब पहला दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, दूसरा तीसरे को कॉन्ग्रुएंट है, तो पहला वाला भी तो तीसरे को कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यानी कि मैं लिख सकता हूं कि सेगमेंट AB जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किससे, डायरेक्ट सेगमेंट XY से। तो ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, करेक्ट है, लिख सकता हूं। तो जो भी लंबाई में सेम होते हैं, लेंथ में सेम होते हैं, तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होते हैं। बस आपको ये छोटा सा कंसेप्ट जो है ध्यान में रखना है और कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये था हमारा थ्योरेटिकल टॉपिक जो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसी के हेल्प से हम लोग एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट है जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 6, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और ये आपको अगर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाना, वीडियो को पॉज करके पीछे करके, ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। आपका नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएगा एक ही साथ। और नोटबुक अगर आप मेंटेन कर लोगे, एक जो भी हम पढ़ाते हैं दोस्तों, आपको एक नोटबुक बना लोगे तो आप लोग के लिए कहीं पे भी नोट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी कि आप डायरेक्टली यहाँ से पढ़ो, नोट्स बना लो, एग्जाम के टाइम से उसको रिवाइज कर लो, आपका एकदम अच्छे से एग्जाम में मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला, हम बात कर रहे हैं एक प्रैक्टिस सेट की जिसका नाम है दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 6, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है, दो क्वेश्चन है इसमें, बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन पूछे हुए। यहाँ पे एक डायग्राम है, सबसे पहले मैं वो डायग्राम को ड्रॉ कर लेता हूं आपके लिए, ठीक है। इस प्रकार से एक डायग्राम है, वो डायग्राम मुझे ड्रॉ कर लेने दो, फिर मैं आपको बताऊंगा चीजें, ठीक है। ओके, ठीक है, दिस इज द पॉइंट्स। एक पॉइंट है आपका, ये पॉइंट है जिसका नाम है दोस्तों G पॉइंट। अब G पॉइंट से बहुत सारे लाइंस आपको दिख रहे होंगे, रे बोल लो, लाइन सेगमेंट बोल लो, यहां से निकल रहे हैं। तो क्या क्या नाम है, पहले मैं नेमिंग कर देता हूं। दिस इज R पॉइंट, ये वाला पॉइंट R है, ठीक है, ये वाले पॉइंट B है, और फिर यहां पे एक और लाइन आ रहा है इस प्रकार से एक और लाइन है, और इसका जो नाम है दोस्तों वो है C पॉइंट, इसका नाम है E पॉइंट, इसका नाम है D पॉइंट, ठीक है। क्लियर है, दिख रहा होगा आपको, ये पॉइंट है आपका M, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये वाला जो है आपका N। तो ये इतने सारे पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसको बस देखो ध्यान से। ये आपको क्या दिया हुआ है, एक लाइन सेगमेंट्स का रे दिया हुआ है, एक ही पॉइंट से कोइंसाइड कर रहे हैं और निकल रहे हैं बहुत सारे पॉइंट। तो इस पे क्वेश्चन ये पूछा है कि आपको यूजिंग द डिवाइडर, यानी कि आपका जो डिवाइडर होता है, या फिर डायरेक्टली स्केल यूज कर लो, माप के इसको मेजर करके आपको बताना है कि कौन सा सेगमेंट किसको कॉन्ग्रुएंट है। यार ये तो इतना बच्चे वाला क्वेश्चन पूछ दिया ना यार। अगर आपके एग्जाम में ये पूछ ले तो आप इतना आराम से इसका आंसर कर पाओगे कि आपको ही लग रहा होगा यार कितना इजी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ चीजें बताएंगे, जैसे कि हमारे हाथ में स्केल नहीं है, लेकिन मैं डायरेक्टली इसका आंसर बताने की कोशिश करूंगा, आप लोग ये चीज करके देख लेना। तो यहाँ पे अगर आप मेजर करोगे सेगमेंट BG को, ये जो दिख रहा है सेगमेंट BG, ये दिख रहा है सेगमेंट B से लेके G तक का आप एक डिवाइडर ले लेना, उसको मेजर करना, एंड उसी को लेके जितना आपने डिवाइडर में माप के रखा है ना, उतना ही लेके ये जो C और G है उतना मेजर करना। तो दोनों का जो लेंथ आएगा ना वो सेम आएगा, ठीक है। दोनों का जो लेंथ है वो सेम आएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सेगमेंट BG जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसको, सेगमेंट CG को,
सेगमेंट, ये जो बी से लेके जी तक का डिस्टेंस है और सी से लेके जी तक का डिस्टेंस है, ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, सेम है। तो ये हमारा पहला सवाल का जवाब हो जाएगा कि सेगमेंट बीजी इज सेगमेंट सीजी से क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है ना। और कौन कौन से सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है, तो अगर हम बात करें कि सेगमेंट एनजी दिख रहा है, ये एन और जी और ये एम और जी, दिखने में तो थोड़ा सा मैंने ये बना दिया, छोटा बना दिया, लेकिन आप अगर डिवाइडर से मेजर करोगे तो ये एनजी का और ये एमजी का, ठीक है। तो सेगमेंट एनजी और सेगमेंट एमजी, ये दोनों का ही डिस्टेंस आप अगर डिवाइडर में ले लो दोस्तों और उसको मेजर करने की कोशिश करो तो ये क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, यानी कि वो दोनों क्या हो गए, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, ये चीज आप बोल सकते हैं। एंड वही उसके बाद अगर आप बात करूं तो सेगमेंट बीजी और आरजी जो आपको दिख रहा है, दिस इज बी और जी, दिस इज आर और जी, ये और ये भी सेम है। लेकिन एक और फैक्ट इसमें ये है कि सेगमेंट एनजी और एमजी जितने थे उतने ही सेगमेंट बीजी और आरजी भी है, यानी कि सेगमेंट एनजी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एमजी और ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। किससे, यहां पे लिखता हूं मैं, सेगमेंट एमजी जो है वो भी कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट आरजी के साथ और वो भी कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट किसके साथ, बीजी के साथ। यानी इतने सारे आपस में ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट है। यानी कि ये जो पूरा 2 मैंने जो लिखा है ये सभी के सभी आपस में कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि इनका सभी का जो लेंथ है वो क्या है, सेम है। कितना सिंपल है दोस्तों, है कि नहीं। बस आपको क्या करना है, डिवाइडर लेके मेजर करना है, जिसका जिसका सेम आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट बन जाएगा। यार कितना सिंपल है क्वेश्चन, है कि नहीं। 1 या 2 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन का जवाब, जो कि मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है इसी प्रैक्टिस सेट का, ये भी मैं करा लेता हूं, फिर आज का लेक्चर को मैं स्टॉप करूंगा। ठीक है, इसको रफ कर लेता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, नोट्स बनाते जाना आप लोग, ठीक है, या फिर नोटबुक में डायरेक्ट नोट डाउन कर लेना वीडियो को पॉज करके। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में कराऊंगा, बहुत ही सिंपल है ये भी क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो अभी मैं कराने जा रहा हूं, आपको ध्यान से देख लेना, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है ना, तो ध्यान से देख लो। सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन, अगर इसकी हम बात करें, क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने बोला है। तो मैं लाइन सेगमेंट बना लेता हूं सबसे पहले इस प्रकार से। आप सभी जानते हैं लाइन सेगमेंट क्या होता है। नंबर लाइन आपको पता है ना, नंबर लाइन जैसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो उसी में कैसा होता है, लाइन सेगमेंट होता है। ठीक है, तो यहां पे एक्स एक मिडल पॉइंट है, ठीक है ना, ये एक्स है, यहां पे एक्स, यहां पे अगर मैं बात करूं यहां पे डब्ल्यू ए बी सी, डब्ल्यू ए बी सी, यहां पे ऐसा पॉइंट है, यहां पे है वाई, यहां पे है वाई जेड पी क्यू, वाई जेड पी और क्यू, यहां पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, नंबर लाइन है। और आपको कुछ सवाल पूछे हुए यहां पे, तो वो सवाल क्या है मैं लिख देता हूं बारी बारी से, कि सेगमेंट जो पी ए बी है आपका, सेगमेंट ए बी जो है वो किससे कॉन्ग्रुएंट है, इस कॉन्ग्रुएंट टू डैश, यहां पे देके रखा है। फिर आपको दूसरा सवाल पूछा है कि सेगमेंट ए बी जो है वो और किसी से के साथ कॉन्ग्रुएंट है क्या, सेगमेंट ए बी और किसी के साथ कॉन्ग्रुएंट है क्या, यहां पे पूछा है, यानी इक्वल टू डैश। यहां पे दो सवाल हो गए सेगमेंट ए बी के। ठीक है, फिर सेगमेंट ए सी जो है किससे कॉन्ग्रुएंट है, सेगमेंट ए सी जो है वो किससे कॉन्ग्रुएंट है, ये भी आपको सवाल पूछा है। फिर चौथा सवाल पूछा है आपको कि सेगमेंट, यहां पे लिखता हूं मैं, चलो फोर्थ क्वेश्चन, कि सेगमेंट डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट बी वाई, सेगमेंट डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट बी वाई। उम्मीद कर रहा हूं आपको दिख रहा होगा क्लियरली कि सेगमेंट कौन सा ऐसा है जो बी वाई से आएगा। ये सभी के जवाब मैं दूंगा, यहां पे ध्यान से बनाए रखो, बस क्वेश्चन मुझे लिख लेने दो। एंड उसके बाद है सेगमेंट वापस से डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट वाई क्यू, ठीक है ना, सेगमेंट वाई क्यू से कौन सा आ जाएगा कॉन्ग्रुएंट। एंड लास्ट एक और छठा क्वेश्चन पूछा है यहां पे कि सेगमेंट जो बी डब्ल्यू है आपका, सेगमेंट बी डब्ल्यू जो है वो किससे कॉन्ग्रुएंट है, डैश, सेगमेंट डैश से क्या आएगा वो हम लोग को यहां पे लिखना है। तो चलो सबसे पहले इसका जवाब देने की मैं कोशिश करता हूं। ठीक है, आपके लिए मैं थोड़ा मार्कर का कलर भी चेंज कर लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब यहां पे आप देखो कि सेगमेंट ए बी है इज कॉन्ग्रुएंट टू डैश, तो ए बी किधर है, सबसे पहले देखो तो ये जो ए बी दिख रहा है, ए बी जो दिख रहा है। अब मुझे एक चीज का सवाल का जवाब पहले यहां पे बताओ कि नंबर लाइन का मतलब क्या होता है। नंबर लाइन का मतलब ये होता है कि जितने भी ये डिस्टेंस है ना, ये सब सेम है, यानी बी सी ए बी ए डब्ल्यू, ये डब्ल्यू एक्स वाई पी क्यू, ये जितने भी है ना, एक एक पी के बाद क्यू, पी के बाद जेड, ये सभी होते हैं ना सेम। जैसे आप नंबर लाइन ड्रॉ करते हो आपको पता होगा, तो यहां पे 0 होता है, 0 के बाद 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, और यहां पे भी -1 होता है, ठीक है ना, -2 होता है। तो ये सब क्या होते हैं, कितने कितने का गैप है सबके अंदर, 1 का गैप है, मतलब सबके सब क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये तो आप जानते ही हो, सब के सब क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहां पे अगर आप ध्यान दोगे तो हर एक का डिस्टेंस जो है आपस में ये क्या है, सेम है, हर एक का डिस्टेंस आपस में सेम है। तो इससे हम लोग क्या बता सकते हैं कि सेगमेंट जो ए बी है ये किससे कॉन्ग्रुएंट है, अरे सबसे कॉन्ग्रुएंट है। तो आप चाहो तो सब लिख सकते हो, मतलब पी क्यू, पी जेड, जेड वाई, एक्स वाई, एक्स डब्ल्यू, ए डब्ल्यू, बी सी, सब लिख सकते हो, लेकिन कोई भी एक लिख दो चलेगा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो सेगमेंट ए बी किससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ए बी मैं ले लेता हूं, चलो बी सी से कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं लिख देता हूं यहां पे सेगमेंट बी सी से कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी।
ये लिख दिया, कोई भी लिख सकते हो आप बिंदास, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। फिर आप एक और अगर आप लिखना चाहते हो तो ए बी और किससे कॉन्ग्रुएंट है, AW से लिख दो, सेगमेंट AW से भी कॉन्ग्रुएंट है। और अगर लिखना चाहते हो यहां पे तो सेगमेंट आप PQ भी लिख सकते हो, जो आपकी मर्जी है, आपको जो भी अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट की मैं बात करता हूं कि सेगमेंट AC दिख रहा है आपको, A से लेके C, यानी एक और A और C, यानी इसके बीच में एक का गैप है, ठीक है। तो AC किससे कॉन्ग्रुएंट आएगा, AC किससे कॉन्ग्रुएंट आएगा, तो आप कुछ भी ले सकते हो। AC मेरा AX से भी कॉन्ग्रुएंट आएगा क्योंकि उसके बीच में एक का गैप आ रहा है, तो यानी कि A सेगमेंट AC इज कॉन्ग्रुएंट टू AX, बराबर है, सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। तो ये आपका सेगमेंट AC AX से भी कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। एंड दूसरा आप देखोगे तो ये, और अगर आपको बताना है तो बहुत सारे बता सकते हो, जैसे आप ये Q और Z के बीच में भी एक का गैप है, तो आप ये भी लिख सकते हो। अगर आपको और लिखना है यहां पे तो सेगमेंट QZ, ये भी आप लिख सकते हो। बहुत सिंपल है, मतलब ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं कि एक ही आंसर आएगा, हर क्वेश्चन का अलग अलग आंसर आ सकते हैं, मतलब मल्टीपल आंसर्स आ सकते हैं। जरूरी नहीं है ना कि सिर्फ ABC BC से कॉन्ग्रुएंट था, बहुत सारे से कॉन्ग्रुएंट था, तो आप सिर्फ एक ही लिखो तो भी चलेगा, बहुत सारे लिखते हो तो भी चलेगा, कोई परेशानी नहीं है। वैसे यहां पे आप देखोगे कि ऐसा कौन सा सेगमेंट है जो BY से कॉन्ग्रुएंट है, तो BY किधर है, B से लेके Y कितना गैप है, कितना का गैप है, देखो 1 2 3 4, यानी 4 नंबर का गैप है। तो B से Y 4 नंबर का गैप है, तो ऐसा कौन सा दूसरा नंबर है जिसमें वापस से 4 नंबर का गैप आता है, तो वो किससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, BY से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो यहां पे आप जो भी है ले सकते हो। अब देखो यहां पे मैं कोई एक नंबर लेता हूं, समझ लो A ले लेता हूं, तो A से 4 नंबर, तो 1 2 3 एंड 4, मतलब A और Z। तो सेगमेंट अगर मैं AZ लेता हूं तो A और Z के बीच में भी कितना गैप है, 4 पॉइंट का गैप है, तो हमारा सेगमेंट AZ BY से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। वैसे हम लोग और भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि AZ ही लेना है। अभी आप यहां पे आ जाओ, W पे आ जाओ, तो W से 1 2 3 4, यानी WP भी आ सकता है आंसर। फिर आप XQ भी लिख सकते हो, तो जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेगमेंट डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट YQ, तो सेगमेंट YQ की तरह देखो, ये रहा Y और यह Q, यानी Y और Q के बीच में कितने का गैप है, ये 2 का गैप है, Y और Q। तो ऐसे कितने चीज है, अब देखो Y कंसीडर करोगे तो ये 2 का गैप हटा दो, तो AY भी लिख सकता हूं यहां पे मैं, सेगमेंट AY सेगमेंट Y से Q कॉन्ग्रुएंट हो। तो ऐसे हम लोग बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। और लास्ट में क्वेश्चन पूछा है कि सेगमेंट BW किससे कॉन्ग्रुएंट है, तो BW देखो ये वाला, यानी कितने का गैप है, सिर्फ 1 का गैप है, तो कोई भी 1 का गैप बना दो यार। AC भी ले सकते हो आप, सेगमेंट AC है कि नहीं, 1 का गैप। तो ऐसा आप बहुत सारी चीजें जो है वो ले सकते हो और आंसर आप बता सकते हो। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बस यही था दोस्तों हमारा आज का लेक्चर वीडियो, जिसमें हमने आपको एक्सप्लेन किया कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइंस में, जैसे हमने बता दिया। और साथ ही में एक प्रैक्टिस सेट जो था उसके भी 2 क्वेश्चन बहुत सिंपल थे, आपको एक्सप्लेन कर दिया। और उम्मीद करता हूं कि आपको हर चीज क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही वीडियो हम समाप्त करते हैं। आने वाले जो भी लेक्चर्स होंगे आगे के, उसमें जो बाकी के टॉपिक्स है उसको भी कवर कर लेंगे, पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो फटाफट आप देखो अच्छे से, प्लेलिस्ट को भी चेक करते रहो, हर सब्जेक्ट्स के हर स्टैंडर्ड वाइज वीडियोस अवेलेबल है प्लेलिस्ट के अंदर, तो उसको भी चेकआउट करते रहना, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।